नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है। और मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ही एंट्री ले चुका हूँ। पिछले दिनों में मैंने इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया हूँ। मैंने किस बेसिस में बाइंग किया? क्या इस कंपनी के ऊपर सही में मैंने बाइंग किस पॉइंट को फॉलो करके किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे पॉइंट्स को प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से एनालिसिस करके किसी भी कंपनी के ऊपर आप शॉर्ट टर्म बेसिस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में रहेगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरे खुद का ट्रेड है। सिर्फ आपको सारे चीज मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम बता दूं, कंपनी का नाम है कैम्स। आप सभी जानते हैं कैम्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि कैम्स म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। मतलब आप जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका जो ट्रांसफर करने का जो काम है, मान के चलिए आप बाई सेल कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन को कंफर्मेशन करने के लिए जो काम करते हैं वो कैम्स करते हैं। तो कैम्स का बिजनेस एक मोनोपोली जैसे है, फिर भी कैम्स किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस कैम्स कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया, कौन सा पॉइंट में मैंने एंट्री लिया और क्यों लिया। तो चलो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ऊपर मैं एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, कैम्स का करंट जो टोटल मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ के आसपास है। इनमें से आप देखेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5.67% के आसपास होल्डिंग रखे है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो करीबन 11% के आसपास होल्डिंग रखे है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है? एपीआईएस के पास, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास। तो उन्होंने 45%, उन्होंने मत बोलना गलत होगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर सारे, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन सारे मिलाकर 45.82% का होल्डिंग्स रखे हैं। और आदर्स के पास 37% होल्डिंग्स है। इस आदर्स के अंदर मतलब म्यूचुअल फंड भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो पब्लिक भी है, रिटेल पब्लिक भी है, सब कुछ है। तो इस सबसे पहले इस पॉइंट मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि सर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग अच्छा खासा था, तो प्रोमोटर कहाँ पे चला गया? देखिए, प्रोमोटर के पास होल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है इस तरीके से कुछ कैटेगरीज के बिजनेस में, जैसे बैंक्स हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गया, इस तरीके से कुछ कैटेगरीज कंपनी के ऊपर प्रोमोटर उसके ऊपर होल्डिंग नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग का मतलब है सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? एफआईएस के पास, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद डीएस के पास। तो डीएस कौन सा है सबसे पहले वो दिखा दूं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है 4.66%। एचडीएफसी बैंक, आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक इतने बड़े बैंक, वो खुद इस कंपनी के ऊपर 4% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। तो सोचिए, एलआईसी जैसे कंपनी, एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनी, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लंबार्ड, तो इस तरीके से यूटीआई जो कंपनीज है, तो इस तरीके से जो कंपनी है सारे कंपनीज मिलाकर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस कंपनी में ऐसा क्या है जिसके ऊपर इतने शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बिजनेस के करंट जो दिसंबर का क्वार्टर गया, उस दिसंबर के क्वार्टर के बेसिस में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे टोटल कंपनी का ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम्स है, कंपनी का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका वॉल्यूम्स जो है 422 मिलियन, इसका मतलब 42.2 करोड़ के आसपास जो ग्रोथ हुआ है इस बार 24% के आसपास। एसआईपी कंपनी जब बुक किया, जो हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो टोटल कंपनी ने एसआईपी बुक किया 4.3 करोड़ के आसपास। 43.9 का मतलब है 4.3 करोड़ के आसपास। और दिसंबर के डेटा के हिसाब से 29% ग्रोथ हुआ। तो कितना शानदार तरीके से ग्रोथ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइव जो इन्वेस्टर जो है, जो फोलियोस है, उसके ऊपर कंपनी का टोटल ग्रोथ हुआ है 18%। और यूनिक इन्वेस्टमेंट जो सर्विसेज है उसके ऊपर 21% का ग्रोथ हुआ। और सिस्टमेटिक जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कंपनी का 19% का ग्रोथ हुआ। तो ओवरऑल बात करूं, कुड़ी मतलब 20% के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हैं।
अभी देखिए कंपनी एक डेटा भी पब्लिश किया, कंपनी वो बता रहा है कि न्यू हाई मतलब हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कंपनी इस बार कर चुके हैं। जो पिछली बार का जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में 140 मिलियन मतलब 14 करोड़ के आसपास टोटल वॉल्यूम देखने को मिला था, जो इस बार हाईएस्ट हो चुके हैं और हिस्टोरिकल हो चुके हैं। तो करीबन 15.3 करोड़ के आसपास, तो इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर अंदर। सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। जैसे इक्विटी में कंपनी का ग्रोथ हुआ 31% और यहाँ पे नेट सेल्स हुआ इक्विटी में 26%। तो हर जगह पे आपको ग्रोथ दिखेगा। जैसे एसआईपी के ऊपर जो ग्रोथ हुआ वो करीबन करीबन 60% शेयर से 60.5% के आसपास हुआ। अभी देखिए न्यू एसआईपी जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें कितना है, 61% था, अभी वो बढ़ के 62% हो चुके हैं। तो इसका मतलब हर जगह पे कंपनी का ग्रोथ दिखा। तो किसी भी कंपनी के ऊपर अगर इतने सारे पॉइंट्स ग्रोथेबल है, क्या उस कंपनी से डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं खुद तो डरता नहीं हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर। मुझे तो मौका ढूंढना है कब मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री लूँ। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जो जो मतलब कैम्स है, उसकी जो मतलब कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो पिछली बार जो कैपेक्स था वो 62 करोड़ था। इस बार वो कैपेक्स थोड़ा सा कम हो गया, 43, कोई बात नहीं। कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से आप देखेंगे तो 69% म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर है उसके मार्केट शेयर अकेला 69% लेके रखा है। तो कितना हाई पॉसिबिलिटी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिला, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों में ही आपको 40% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो भी एक साल में नहीं, लास्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में और करंट ईयर में, तीनों में आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन दिखेगा। साथ ही साथ डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ तो एकदम जीरो है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि 15 से 20% अगर प्रॉफिट मार्जिन हो तो उस कंपनी को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे तो 26% 30% के आसपास यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स तक देखने को मिला है। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक पॉइंट्स और भी देखेंगे जो मुझे डेटा के हिसाब से देखने को मिले, वो है कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन जो 20% 15% के ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑफ एसिड और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ आपको, ईबिटा मार्जिन वो भी 31% है। हर चीज आपको 20% के ऊपर देखने को मिला है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी के कोई भी डेट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का क्विक रेशियो, जो हमेशा कहा जाता है जो क्विक रेशियो 2% के ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे 2% के ऊपर नहीं, 3% के ऊपर है। और हाँ, एक वीकनेस पॉइंट तो है, कुछ तो वीकनेस पॉइंट होगा, जहाँ पे कंपनी का जो पैग रेशियो है वो 4.42% के आसपास है। मतलब पैग रेशियो में थोड़ा सा करेक्ट ज्यादा देखने को मिला, पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट्स तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, मेरे ट्रेड लेने का जो मेन मकसद था वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी कंपनी बीट कर पाए और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी कंपनी बीट कर पाए। और कंपनी का जो रिटर्न है वो नेट प्रॉफिट भी देखिए, सॉरी रिटर्न नहीं, नेट प्रॉफिट को देखिए, 71 करोड़ से 86 करोड़ बना, 81 करोड़ से 86 करोड़ बना। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। अभी बैलेंस शीट के बारी अभी देखेंगे तो एक 170 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ के 750 करोड़ हो चुके हैं। आज तक की हाईएस्ट रिजर्व है। और हाँ, कर्जा जो है 80 करोड़। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 80 करोड़ का कर्जा तो है। चलो कंपनी के हाथ में कितना कैश है वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी के हाथ में कैश कितना है, कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 212 करोड़। मतलब हाथ में कैश ही तो है 212 करोड़, और कंपनी 80 करोड़ कर्जा लिया तो क्या हुआ। आपके जेब में अगर 212 करोड़ है और आपको किसी को 80 रुपीज देना है, क्या आपको चिंता लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से सिचुएशन तो यहाँ पे है। तो फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और बाकी देखेंगे कंपनी का रेशियोज जो बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का डेटोस्ट है, कंपनी जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, कंपनी कस्टमर का जो सर्विसेज दे रहा है, उनमें से कंपनी को कितने दिनों में पैसा आ रहा है। कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है सिर्फ 10 दिनों में, जो पहले 14 दिन लग रहा था। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया। देखिए मैं ये सारे पॉइंट्स इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप खुद रिसर्च करके काम कर पाए। किसी को टिप्स लेने का जरूरत नहीं, किसी के बात सुनकर काम करने का जरूरत नहीं। आप जब सब सब कुछ सीख जाएंगे, मेरे वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं।
मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे व्यू बढ़े, मुझे यूट्यूब से पैसा मिले, ये बात नहीं है। हाँ, पैसा तो मिलता है, मैं मगर मेरा मकसद यही है, आप खुद सीख लीजिए और खुद काम करिए। ठीक है? तो आप खुद सीखिए, उसके बाद काम करिए, किसी के पास टिप्स लेकर मत काम करिए। टिप्स लेकर काम करेंगे तो बुरी तरीके से फँसेंगे। जब मैंने फर्स्ट मार्केट में एंटर हुआ था, तब मैं इस तरीके से काम करके बहुत ज़्यादा लॉसेस किए और तब मुझे सीखने को मिला कि हाँ, पहले सीखना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। अभी चलो कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी देखिए निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करूँ, तो लास्ट 5 ईयर्स तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, निफ्टी को भी बीट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में, 1 ईयर्स में और 6 मंथ में हर जगह पे कंपनी निफ्टी को बीट करके आगे बढ़े। तो अच्छा खासा तो कंपनी ने तो रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी का रिटर्न मिलने वाला है, उसका चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर पहले तो बहुत सारा एंट्री बना था, उसके ऊपर तो मेरा टारगेट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट डे मतलब पिछले दिनों में ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले लिया। तो इस कैंडल के एंड में मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट जो रहेगा, मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, तो करीबन करीबन मेरा जो टारगेट रहेगा 3900 के आसपास। प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे अगर सब्सक्राइबर आप है तो मेरी एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ट्रेड आपको भी लेना चाहिए, तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से लीजिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। तो मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि मुझे एंट्री यहाँ पे मिला है। बाकी जो टारगेट है, यहाँ पे जो हेड का साइज है, इसी हेड का साइज को मैंने मार्किंग किया और जिस बेसिस में मुझे टारगेट मिला। और मज़ेदार बात क्या है, कंपनी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 35% के आसपास और जो टारगेट है वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे है, मतलब लाइफ टाइम इसका जो हाई है उसी के नीचे टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मैं बहुत बार इस तरीके से ट्रेड ले चुका हूँ बहुत सारे कंपनीज के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मतलब आउट ऑफ 10 उसमें 9 कंपनी में मुझे इस तरीके से एंट्री मिला था और वहाँ पे 9 कंपनी में मुझे टारगेट मिला। तो शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव होने का चांसेस है। बाकी मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से इन डिटेल्स में स्टडी आप पाना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर होता तो वो अलग बात होता। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।